टुडे वी विल लर्न अबाउट द चैप्टर मोशन। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे मोशन कहते किसे हैं। कोई भी बॉडी जब चलती है टाइम के रेस्पेक्ट में तो उसे मोशन कहते हैं। इससे डेफिनेशन आप देख सकते हैं, या बॉडी सेट टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। बॉडी की पोजीशन चेंज होता रहे और टाइम भी चेंज होता रहे तो बॉडी मोशन में कहलाएगी, है नहीं। कोई चीज़ चल रही है तो चलती रही तो टाइम भी चल रहा है तो वो मोशन में है। इसी तरीके से रेस्ट, बॉडी सेट टू बी इन रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब एक बॉडी रेस्ट में तब कहलाएगी जब वो पोजीशन चेंज नहीं हो रही, एक टाइम चेंज। जैसे देखिए पेन ये चल रहा है तो देखिए टाइम भी बढ़ रहा है और मोशन भी हो रहा है, ये अपनी जगह भी अपनी बदल रहा है तो ये मोशन में कहलाएगी। इसी तरीके से अगर हम समझे रेस्ट, तो रेस्ट ये देखिए पेन रुका हुआ है, अब टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन इसकी जगह नहीं बदल रही अपनी, तो ये रेस्ट में कहलाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम समझेंगे डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। जितनी लेंथ रास्ते की कोई ऑब्जेक्ट कवर करेगा उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। जैसे ये लाइन है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ऑब्जेक्ट गए यहाँ से, फिर वहाँ से यहाँ आए तो ये लेंथ डिस्टेंस कहलाएगी। पाथ पर गए, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से हम डिस्टेंस हम ले लें स्टार्टिंग पॉइंट से और ये सेकंड पॉइंट तक कोई डिस्टेंस है व्हाटएवर, तो वो डिस्टेंस प्लस सेकंड पॉइंट थर्ड डिस्टेंस, ये जो कहलाएगा ये डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट ये नीचे वाला जो मैंने बनाया ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस पाथ पर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट नीड नॉट टू बी डिपेंडेंट ऑन द पाथ। अब हम पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड न्यूमेरिकल वैल्यू हो 1 2 3 4 एक्सेट्रा और डायरेक्शन ना हो, उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे डिस्टेंस या स्पीड, जैसे मैं कहूँगा कार इज़ रनिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर, कार 40 किलोमीटर पर आवर पर चल रही, तो ये नहीं पता चल रहा कि कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन जा रही है, आगे जा रही है, पीछे जा रही है, लेफ्ट राइट, इधर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कुछ नहीं पता चल रहा, लेकिन चल रही है 40 पर, तो मैग्नीट्यूड है हमारे पास, डायरेक्शन नहीं, तो ये स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। इस तरीके से वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। जैसे इफ़ आई से अ कार इज रनिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट, कार 40 किलोमीटर पर आवर पर चल रही है ईस्ट की तरफ, तो मैग्नीट्यूड भी मिल गया हमें और डायरेक्शन भी मिल गई, तो ऐसी क्वांटिटी को कहेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट भी डायरेक्शन पर डिपेंडेंट है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है उसके फिक्स्ड है और शॉर्टेज डिस्टेंस है, तो डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी हुई और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी हुई। वेलोसिटी के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम ये समझें सिर्फ स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो, और वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन। डिस्टेंस स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। सो अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहे, यानी कि एक कार चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, तो 50 पर ही चलती रहे, पूरी जर्नी उसकी स्पीड 50 ही रही, तो ऐसा मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा और ये स्पीड कांस्टेंट स्पीड कहलाएगी। और इसी तरीके से होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जिसमें कोई बॉडी मूव कर रही है, मोशन में है, लेकिन उसकी स्पीड चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसे हम वेरिएबल स्पीड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कार चल रही 50 पर, फिर 40 हो गई, फिर 70 हो गई, फिर 60 हो गई, इस तरीके से स्पीड चेंज हो रही है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, वेरिएबल स्पीड। और यूनिफॉर्म मोशन जिसमें स्पीड सेम रहे, डजंट नीड 50 हो या 60 हो, जो भी हो, बट जो भी पूरी जर्नी में स्पीड हो वो स्पीड कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसमें स्पीड चेंज होती है। अब स्पीड कहते किसे, ये समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। स्पीड हम बोलते तो हैं बट इस पर हमारा ध्यान कम जाता है। स्पीड कहते किसे? स्पीड कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो स्पीड है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस बॉडी चली, उसको हम स्पीड कहते हैं, ठीक है ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, तो इस तरीके से ये स्पीड है। और तो स्पीड का इस तरीके से एक फॉर्मूला भी होता है, जो फॉर्मूला आपने लोअर क्लासेस में मैथ्स वगैरह में पढ़ा होगा। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। Now we will learn about the velocity. What is velocity? As I said है कि velocity जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है।
सो वेक्टर क्वांटिटी जो है उसके अंदर स्पीड, जैसे कि मैंने बताया स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी तरीके से वेलोसिटी भी होती है। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस की जगह पर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस में इसलिए नहीं आता है क्योंकि डिस्टेंस, बिकॉज डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। सो डिस्टेंस को हम रिप्लेस कर देंगे डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है एस, स्मॉल एस, और टाइम का टी। सो वेलोसिटी का सिंबल हो गया, हमारा फॉर्मूला हमारे पास हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। आई रिपीट कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी इन विच द स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ रिमेन्स द सेम। इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। इसको हम बोल सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी पे कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। इसी तरीके से होती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहेंगे? इसके अंदर नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी हो, यानी कि वेलोसिटी इसके अंदर कांस्टेंट ना हो। फॉर एग्जांपल एक कार चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर, उन्होंने ईस्ट में टर्न ले लिया, तो यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं कहलाएगी क्योंकि डायरेक्शन उसकी चेंज हो गया है। स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं कहलाएगी। तो ऐसी जिसमें या फिर स्पीड ही चेंज हो जाए तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में जो भी चीज़ चेंज हो जाएगी तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी, और दोनों सेम रहेंगी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। और एक बात आप ध्यान रखें कि एसआई यूनिट वेलोसिटी की जो होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। एसआई यूनिट मीन्स टू से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, वो मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है ना। और इसकी बाकी CGSM कैसी यूनिट भी होती हैं, वो आप आगे पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं एक्सीलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। वेलोसिटी किस रेट के साथ चेंज हो रही है, जैसे कि रेट की बात आएगी वह टाइम आगे समझिए, किस रेट के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको हम एक्सीलरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। सो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। आई रिपीट, रेट का मतलब यहाँ पर टाइम से, जहाँ भी रेट की बात आएगी अपॉन टाइम है समझ लीजिए। सो एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। So we can say that acceleration is the rate of change of velocity per unit time, you can say also. So change in velocity का मतलब क्या होता है ये समझने की ज़रूरत है हमें कि change in velocity का मतलब क्या है। change in velocity का मतलब है फाइनल velocity माइनस इनिशियल velocity। फाइनल velocity क्या है? एक बॉडी देखिए हम समझेंगे 50 पर चल रही थी और उसकी स्पीड हो गई 70, तो 50 तो है वो तो हो गई इनिशियल वेलोसिटी, और 70 जो हो गई वो हो गई फाइनल वेलोसिटी। लास्ट वाली भी होती है फाइनल वेलोसिटी होती है। सो एक्सीलरेशन को डिनोट करते हैं ए से और फाइनल वेलोसिटी को वी से। सो ए इज इक्वल्स टू वी माइनस इनिशियल वेलोसिटी को यू से एंड अपॉन टाइम। सो ए इक्वल्स वी हैव वी माइनस यू अपॉन टी। इससे हम न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी ड्राइव हम कर सकते हैं। देखिए टी डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए टी हो गया है नहीं, और यू वी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। सो ए टी को प्लस यू प्लस हो गया रन के इक्वल्स टू वी। सो वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल्स यू प्लस ए टी। क्या हमें न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गई, हमने इसको ड्राइव भी यहाँ पर कर लिया। अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन जैसे मैंने बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉडी चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड हो गई 60, फिर हो गई 70, फिर हो गई 80, तो एक यूनिफॉर्मली उसकी स्पीड बढ़ रही है तो ये तो एक्सीलरेशन है। और यूनिफॉर्मली स्पीड बढ़ रही है तो ऐसे एक्सीलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहेंगे। जैसे हमने देखी 50 किलोमीटर 60 70 पर ये बॉडी चल रही है और इसकी स्पीड बढ़ी, तो देखिए डिफरेंस जो है स्पीड के बीच में सेम कॉन्स्टेंट है, इससे 10 का हो रहा है। तो ये तो एक्सीलरेशन हुआ, और कैसा एक्सीलरेशन हुआ है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हुआ क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ रही है। और ज़रूरी नहीं देखिए स्पीड बढ़े, स्पीड 50 60 70 की जगह पर 70 60 50 ऐसे भी हो सकती है, तो इसको हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहेंगे। बस इतना फ़र्क है कि अगर स्पीड कम हो रही है तो वो डी एक्सीलरेशन कहलाता है। हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन।
फॉर एग्जांपल एक बॉडी 50 किलोमीटर पर है तो उसकी स्पीड हो गई 60 और उसकी स्पीड रह गई 40 और 40 के बाद हो गई उसकी 70 एंड 70 का 50 और उसके बाद 100। इस तरीके से देखिए स्पीड 10 बढ़ी फिर 20 कम हो गई, फिर 30 बढ़ी फिर 20 कम हो गई, फिर 50 बढ़ी। तो कभी बढ़ रही है स्पीड, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी स्पीड देख सकते हैं आप कम हो रही है। तो ऐसा एक्सीलरेशन तो हो रहा है, इसमें स्पीड तो बढ़ रही है, कम भी हो रही है, बट नॉन यूनिफॉर्म है, कभी बढ़ रहा है कभी नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसे एक्सीलरेशन इसमें स्पीड कम कभी ज़्यादा हो उसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हम कहते हैं। अंडरस्टैंड। अब हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एवरेज वेलोसिटी कहते किसे हैं। एवरेज वेलोसिटी इज द सम ऑफ द u प्लस v अपॉन 2, यानी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। दिस इज द फार्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये फार्मूला आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन की बेसिकली 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं और वो आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन मोशन है, अभी हमने इसको ड्राइव करा। और सेकंड इक्वेशन मोशन होती है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इसमें डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान रखिए। वी स्क्वायर थर्ड इक्वेशन मोशन होती है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल और ए एक्सीलरेशन और एस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। ये तीनों इक्वेशंस आपको याद करनी है, ये तीनों इक्वेशन आपको ड्राइव करने को भी आएंगी, ग्राफिकली भी और अलजेब्रिकली भी, और इसके आपको न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ग्राफ आपको बनाने के लिए आएंगे एग्जाम्स में, या फिर बने हुए भी आ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक तरफ डिस्टेंस ले लिया, एक तरफ हमने टाइम ले लिया। ऐसे ग्राफ को इसमें एक तरफ टाइम हो एक तरफ डिस्टेंस हो, उसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ करते हैं। जो मैंने बनाया ये मैंने कॉन्स्टेंट स्पीड का ग्राफ बनाया। कॉन्स्टेंट स्पीड का ग्राफ हमेशा सीधा आएगा और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ आड़ा टेढ़ा उस टाइप का कुछ आएगा। तो अगर कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ आपको बनाने के लिए आए तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ 45 डिग्री बनाना है। अब ये हम एक और ग्राफ पढ़ाएंगे, सेकंड ग्राफ, जिसे हम कहते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। इसमें एक्सिस पर टाइम और उस पर स्पीड लेंगे वाई पर, और अगर कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ यहाँ पर पूछा जाए तो बिल्कुल वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, उसमें है कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ, लेकिन वो वाई एक्सिस के अलाउंग आएगा, ध्यान रखिएगा स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर। अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन। अ ड्राइवर डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ अ कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड 5 सेकंड्स, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। एक ड्राइवर है, इसने अपनी स्पीड डिक्रीज यानी कम करी है 25 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड कम करी है 5 सेकंड्स में, तो एक्सेलरेशन निकालना। एक बात ध्यान दें, 25 से स्पीड 10 हुई यानी कम हुई है, तो यहाँ पर डी एक्सेलरेशन हुआ है, यानी कि एक्सेलरेशन तो हुआ है बट माइनस में होगा क्योंकि कम हुई है स्पीड। तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल करने का तरीका ये होता है, जो दे रखा है वो लिखना है गिवन में। सो u इज इक्वल टू नीचे वेलोसिटी हो गई 25 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन ऊपर आप पहले लिख लीजिएगा कोई न्यूमेरिकल करने का। 25 मीटर सेकेंड u हो गई, और फाइनल वेलोसिटी जो आखिर में होती है नहीं वो v हो गई, v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, और प्लस हमें यहाँ पर टाइम भी दे रखा है जो कि 5 सेकेंड्स है, सो हम लिखे जाएंगे t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। ठीक है ना। अब हमें एक्सीलरेशन निकालना है। सो एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमारे पास एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो एक्सीलरेशन हम लिख जाएंगे a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। फर्स्ट इक्वेशन मोशन से आप एक वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी। जैसे वैल्यू पुट करेंगे v की जगह पर 10 माइनस यू 25 अपॉन टाइम है हमारे पास 5 सेकेंड्स। सो अब हम 10 में 25 माइनस करेंगे, प्लस माइनस 25 में 15 आ जाएगा, माइनस 15 अपॉन 5 1 5 15 5 3, so it is the -3. So acceleration is a equals -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये स्क्वायर, इसमें एक्सेलरेशन की जब यूनिट आती है तो सेकेंड पर स्क्वायर लग जाता है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई एम प्रोवाइडिंग सम practice question in the last of this video. Do this, and I hope you understand this video. And if you have any problem, then you can ask in the comment section or on our Telegram channel. So if you haven't subscribed this channel, so subscribe our channel and share this video.